एक भगवाधारी बांग्लादेश में उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लॉकअप में बंद है, तो मन में पीड़ा होती है। फिर वहीं लगता है भाई आर पार की लड़ाई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से नागा संतों में भारी आक्रोश है। नागा साधु की फौज बांग्लादेश करेगी कूच। हिंदुओं को बचाने बांग्लादेश जाएंगे नागा संत। क्या भारत सरकार नागा संतों को देगी इजाजत? क्या लिखा है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने एंटोनियो गुटारेस को? क्या है नागा साधुओं का इतिहास और कौन होते हैं नागा साधु? और क्या है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। ये तस्वीर बांग्लादेश की है, जहां महज कुछ ही हफ्तों में 52 से ज्यादा जिलों में 200 से ज्यादा हमले कर सैकड़ों हिंदू परिवारों को उजाड़ा जा चुका है। शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होते ही बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा का बीड़ा नागा साधुओं ने अपने कंधे पर उठाया है। नागा साधुओं की सबसे बड़ी संस्था है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और इस संस्था के अध्यक्ष हैं महंत रविंद्र पुरी, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर चुप्पी तोड़ते हुए 13 अगस्त 2024 को हरिद्वार में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में तमाम नागा साधु संत हाजिर रहे और बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने का प्रण लिया। इस दौरान संस्था की तरफ से संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटारेस को एक पत्र भी लिखा गया, जिसमें रविंद्र पुरी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और पूरी दुनिया चुपचाप तमाशा देख रही है। रविंद्र पुरी का कहना है कि दुनिया भले ही खामोश रहे, सनातन और हिंदुओं का कत्लेआम चुपचाप बैठते देखना नागा साधुओं को नहीं बर्दाश्त है। नागा साधुओं का जन्म तो सनातन की रक्षा के लिए हुआ है, इसलिए नागा साधु बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। नागा साधु असल में सनातन धर्म के साधु संत होते हैं जो ज्यादातर नग्न रहते हैं या अपने शरीर पर भस्म या धुनी लपेटे रहते हैं और भगवान शिव के परम भक्त होते हैं। नागा साधु दुनिया से दूर पहाड़ों पर या फिर तीर्थों से दूर दराज इलाकों में रहते हैं। ये अखाड़ों में रहते हैं जिनकी परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य ने शुरू की थी। नागा साधु संतों को दुनिया बेशक कमजोर समझे, लेकिन ये युद्ध कला में माहिर होते हैं। अस्त्र शस्त्र चलाने की जो कला नागा साधुओं के पास होती है वो किसी के पास नहीं हो सकती। इन्हें युद्ध की इतनी समझ होती है कि इतिहास के पन्ने नागा साधुओं से मुस्लिम आक्रांताओं के डर की दास्तान बयान करते हैं। एक भगवाधारी बांग्लादेश में उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लॉकअप में बंद है, तो मन में पीड़ा होती है। फिर वहीं लगता है भाई आर पार की लड़ाई। ये संत यार है, संतों का और क्या काम है। जितने भी हमारे संत महात्मा होते थे वो युद्ध में ही जाते थे, और जितने भी राजा महाराजा होते थे वो संतों को युद्ध में बुलाते थे, और नागा सन्यासी हमारे युद्ध करते थे, और जिससे युद्ध होता था उसको वो मार के ही आते थे। हमारे यहाँ शास्त्र और शस्त्र, जो शस्त्र से समझेगा उसके लिए शस्त्र, जो शास्त्र से समझेगा उसके लिए शास्त्र। यानी अब नागा साधु बांग्लादेश को शस्त्र से समझाने का फैसला कर चुके हैं। लेकिन क्या भारत की सरकार इन्हें इसकी इजाजत दे देगी? ये समझने से पहले चलिए नागा साधुओं की वीरता से भरा इतिहास जान लेते हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब नागा साधुओं ने धर्म और सनातन की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। यहाँ तक कि कई राजा महाराजाओं ने नागा साधुओं के बल पर ही युद्ध जीते हैं, जबकि कई मुस्लिम शासक तो नागा साधुओं के नाम से ही कांपते थे, जिनमें से एक थे अहमद शाह अब्दाली। दरअसल साल 1757 में नागा साधुओं ने कृष्ण की नगरी की रक्षा के लिए मुस्लिम आक्रांता अहमद शाह अब्दाली के साथ धर्म युद्ध लड़ा था। ये वो वक्त था जब अहमद शाह अब्दाली ने वृंदावन, गोकुल सहित मथुरा पर कब्जा कर लिया था और 3000 नागा साधुओं की फौज इस धर्म युद्ध में शामिल हुई और अब्दाली की 30,000 की अफगानी फौज के छक्के छुड़ा दिए।
हालांकि इस युद्ध में 2000 नागा साधुओं की मौत भी हुई, लेकिन अब्दाली के 30,000 सैनिकों में से एक भी नहीं बचा। अगर कुछ बचे भी तो वो नागा साधुओं की गुर्राहट देखते ही भाग खड़े हुए। ऐसा ही कुछ 1666 ईस्वी में हुआ, जब हरिद्वार में लग रहे महाकुंभ के मेले में औरंगजेब के सैनिकों ने हिंदू संतों पर हमला किया था। तब नागा साधुओं ने कुछ ऐसे हाथों में शस्त्र उठाए कि औरंगजेब के सैनिक भाग खड़े हुए। इससे पहले भी 1664 ईस्वी में औरंगजेब की सेना ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया था। तब भी नागा साधुओं ने अपने क्रोध से औरंगजेब के सैनिकों को बुरी तरह से पछाड़ा था। आज इसी युद्ध को बैटल ऑफ ज्ञानवापी कहा जाता है। और ऐसे ही कई मौके आए जब नागा साधुओं ने सनातन और हिंदुओं की रक्षा के लिए रणभूमि में उतरकर मुस्लिम आक्रांताओं और सनातन को नुकसान पहुंचाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। और आज भी नागा साधुओं ने बांग्लादेश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार से इजाजत मांगी है। दरअसल बांग्लादेशी कट्टरपंथी खुलेआम इस्कॉन से जुड़े साधुओं के कत्लेआम की बात करते हैं। हिंदुओं को देखते ही उन्हें जला देने की धमकियां तक दी जा रही है। बीते कुछ महीनों में 52 से ज्यादा जिलों में सैकड़ों हिंदू परिवारों का कत्लेआम किया जा चुका है। उनके घरों को लूटा जा चुका है और यह घिनौना काम आज भी जारी है। इसी बात से नागा साधुओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। नागा साधु खुद को सनातन का रखवाला मानते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी तो यहां तक कह चुके हैं कि उनके डीएनए में युद्ध कला है। वो सनातन के लिए कई लड़ाइयां लड़ चुके हैं, इसलिए जरूरत पड़ने पर लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। अब संतों ने अपने एनजीओ बनाए, संतों ने अब उनका अपना नया जीवन शुरू किया। उनका जीवन है कोई एजुकेशन के माध्यम से समाज की सेवा करता, कोई मठ की ओर से, कोई मंदिर की ओर से, परंतु जो उनके डीएनए में है, जो हमारे खून में है, वो तो अखाड़ा ही है। अखाड़े का काम है लड़ाई, अखाड़े का काम है झगड़ा। लेकिन हमारे यहाँ लड़ाई ऐसे नहीं होती थी। हमारे यहाँ शास्त्र और शस्त्र, जो शस्त्र से समझेगा उसके लिए शस्त्र, जो शास्त्र से समझेगा उसके लिए शास्त्र। नागा साधुओं के लिए दुनिया भर में बसे हिंदू सनातनी ही उनका परिवार हैं, जिनके लिए वो जान लेने और देने की हिम्मत तक रखते हैं। नागा साधु हमेशा अपने साथ नीलकंठी माला, त्रिशूल, शस्त्र शास्त्र एक साथ लेकर चलते हैं, ताकि अगर कोई सनातनियों के खिलाफ उंगली उठाए तो बदले में जवाब दिया जा सके। नागा साधुओं का एक ही मकसद है, सनातन धर्म की रक्षा। इस पर अगर कोई आंच आए तो नागा संत चाहे जहां भी हो, वो इसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ता है। देखिए, नागा एक ऐसा धरोहर है अपने सनातन धर्म की कि जहां पर किसी सरकार का बस नहीं चला, अंग्रेज मुगल शासन जो भी आया है, तो इनसे अगर सक्षम कोई लड़ने में हुआ है तो नागा सन्यासी एक ऐसे टार्गो फोर्स है कि अगर गुरु पीरों का आदेश हो जाए तो सनातन धर्म को बचाने के लिए नागा अपना बलिदान दे सकते हैं। और सैकड़ों के तादाद पे नागा बिल्कुल रेडी और उत्साह के साथ तैयार हैं कि अगर गुरु पीरों का आदेश मिलता है तो वो बांग्लादेश के लिए कूच। यानी नागा साधु संतों को फिलहाल गुरु के आदेश का इंतजार है, जबकि गुरु भारत सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस इंतजार के बीच भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों की हैवानियत पर कठपुतली बने बैठे मोहम्मद यूनुस के खिलाफ संतों में भारी नाराजगी है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने में बिल्कुल नाकामयाब साबित हो रहे हैं। हमारे गुरु पीर मठाधीश अपने नागा फोर्स के हैं। हमारे महाराज लोग, हमारे गुरु पीर लोग जो आदेश देंगे कि आप जाइए बांग्लादेश और हिंदू धर्म की पताका फहराइए, तो हम बांग्लादेश भी कूच। जैसे हमारे गुरु महाराजों ने कहा है कि भाई नागा फौज की आगाज हो जाएगा ये कुंभ में, तो तुरंत ही हमारा जो है गुरु महाराज का सब वो तैयार है, क्योंकि आने वाले पहले भी ऐसे हमारे गुरु लोगों का आदेश आया हुआ है और करके दिखाया हुआ है नागा सन्यासियों ने। जमात के गुंडे दिन दहाड़े हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं। नागा साधुओं के अलावा भारत भर के लोगों ने बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। देश के कोने कोने में मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इन प्रदर्शनों में मुस्लिम समाज के लोग भी साथ दे रहे हैं। लखनऊ में मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी साथ दे रहे हैं। होश में आ जाओ, अभी वक्त है, कहीं ऐसा ना हिंदुस्तान जाग गया तो तुम दुनिया नक्शे में मिट जाओगे। शांति का मतलब ही नहीं पता है। शांति मतलब पता होता तो बांग्लादेश दंगा कब के बंद हो गया होता। जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं हम लोग। वो भी पूजा स्थल है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। वहीं देश के अन्य तपस्वियों और साधु संतों ने भी मोर्चा
खोल दिया है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरह 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर एक नए देश के रूप में स्थापित किया गया, उसी तरह बांग्लादेश में भी हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। सबको मिलकर भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी और हम सब मिलकर हम यूएनओ को मजबूर करें कि यूएनओ एक अलग देश की मान्यता दे। बांग्लादेश के अंदर एक अलग हिंदू देश, पाकिस्तान के अंदर एक अलग हिंदू देश, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसी तरह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बांग्लादेश में चल रहे हुड़दंग पर प्रतिक्रिया देते हुए हिंदुओं को जगाने और खुद के लिए लड़ने की अपील कर रहे हैं। बांग्लादेश में बहुत हालात खराब है, बिल्कुल हालात खराब है। वो आने वाली भारत का भविष्य अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो। वहीं नागा साधुओं ने तो आर्या पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि आप हमें इजाजत दें या सिर्फ एक इशारा तो करें, हम हजारों की संख्या में वहां जाकर हिंदुओं को जलाकर राख करने वालों को मार भगाएंगे। बता दें कि बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथियों की हैवानियत से जुड़े आए दिन वीडियोज सामने आ रहे हैं। अब तो खुलेआम सड़कों पर अल्लाहू अकबर के नारों के साथ हिंदुओं को जहां देखो जलाकर राख करने के भी नारे गूंज रहे हैं। बांग्लादेश में हर जिले में कट्टरपंथी हाथ में हथियार लाठी डंडे लिए झुंड में हिंदुओं की बस्तियों को निशाना बना रहे हैं। पहले तो हिंदुओं को डरा धमकाकर घर के बाहर निकाला जाता है, फिर सारा सामान लूटकर दुकान और आय के साधन को आग के हवाले कर दिया जाता है। अगर हिंदू पक्ष कोई आवाज उठाए तो परिवार अपना घर बचाने के लिए आगे बढ़े तो उन्हें मार मार कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। हिंदू बहन बेटियों को भी कट्टरपंथी अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। परिवार के सामने बहन बेटियों की इज्जत पर मुस्लिम डंका डाल रहे हैं। ये वही बांग्लादेश है जिसे 1971 में हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान से आजाद कराया था, जिसकी आजादी के लिए ना जाने कितने हिंदू सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। देश में सीनियर आर्मी सोल्जर्स ने अपनी रणनीति के दम पर बांग्लादेश को जीत दिलाकर पाकिस्तान के जुल्म से आजादी दिलवाई थी। आज वही पाकिस्तान हिंदुओं के साथ उनके बलिदान और उसकी अच्छाई का अच्छा फल दे रहा है। शायद इसीलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि अगर देश का हिंदू नहीं जागा तो भारत का आने वाला कल भी ऐसा ही होगा, जहां हिंदू घर में अपनी मौत का इंतजार कर रहे होंगे और बाहर कट्टरपंथी अल्लाहू अकबर का नारा देते हुए बहन बेटियों की आबरू के साथ खेलकर घर दुकानों को आग के हवाले कर रहे होंगे। हालांकि ऐसा भी रहा है, संभल में भी देख लीजिए, कट्टरपंथियों ने पुलिस तक को नहीं बख्शा है। इसलिए हिंदुओं को जागने की जरूरत है। जैसे नागा साधुओं ने बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोला है, वैसे ही पूरे भारत के हिंदुओं को एक होकर सनातन और बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम से कदम मिलाना होगा, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं, जबकि मोहम्मद यूनुस इन्हीं कट्टरपंथियों के हाथ की महज एक कठपुतली है जो हिंदुओं को मरते हुए शांति से देख रहे हैं। खैर, अभी नागा साधुओं की मांग पर भारत सरकार का जवाब आना बाकी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार नागा साधुओं को बांग्लादेश कूच करने की इजाजत देगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।